हेलो दोस्तों, आज हम लेके आए नंबर सिस्टम संख्यापति और ये सारे नंबर सिस्टम पे आज क्वेश्चन है ना। और ये पार्ट 3 है। और ये जैसा कि देख सकते हैं स्पेशल सीटेड के लिए ओनली फॉर क्या है, सीटेड के लिए क्वेश्चन ये है ना, जो कि एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले दो वीडियो और बनाए थे सीटेड एग्जाम के लिए है ना, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं है ना। दिया हुआ है क्या, इतना और 509 और इतना का योग है ना। यानी ये भी क्वेश्चन जो है सीटेट एग्जाम में 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ना। तो चलिए इसमें करना क्या है, कुछ भी नहीं करना है, सिंपल ये जो फर्स्ट लास्ट जो है इसको क्या कर देना है, इससे और इससे क्या कर देना है, ऐड करना है ना। तो जोड़ने से कितना हो जाएगा, 9 8 17 के 7 है ना, और 2 1 3 हो जाएगा, और इधर 5 हो जाएगा, और ये 3, यानी कितना आगे निकल कर आ जाएगा, तो 35 37, यानी 3537। तो कौन सा ऑप्शन मैच करा, तो ऑप्शन नंबर ए है ना। यानी पूछा क्या था, इतना संख्या है और इतना संख्या का योग है ना। तो सिंपल क्या कर देंगे, लास्ट लॉग क्या करेंगे, लास्ट लॉग क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे आपस में है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है ना। दिया हुआ है क्वेश्चन, दिया हुआ है क्या, इतना को 12 से भाग करने पर प्राप्त शेषफल और इतना संख्या को 11 से भाग करने पर प्राप्त शेषफल में अंतर है। यानी कि कह सकते हैं, बोल सकते हैं क्या, कि 12 से आप लोग है ना 34 88 में भाग कीजिएगा है ना। तो जो शेषफल आए, शेषफल कितना बचेगा। तो चलिए हम इसको पहले इसको आप इस विधि से आप लोग क्या कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं है ना। तो चलिए हम यहाँ पे डायरेक्ट ही करते हैं। तो चलिए भाग कर यहाँ पे लगाते हैं ना। जैसे क्या है, 12 है, तो 12 दूनी कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24 है ना। शेष कितना बच जाएगा, तो 10 बच जाएगा, और ये 8, तो बनना टोटल से, यानी इसका शेष कितना बच जाएगा, यानी इसका शेष इसका शेष इसमें से जब इसमें भाग करेंगे है ना, तो इसका शेष कितना बच जाएगा, शेष इसका बच जाएगा 8 है ना। और जब 11 से 24 78 में भाग करेंगे है ना, तो इसका बच जाएगा, कितना बच जाएगा, इसका बच जाएगा शेष जो है, इसका शेष बच जाएगा है ना 3 बच जाएगा। जब इन दोनों को आपस में जब हम घटाएंगे तो 5 है ना। यानी कि इन दोनों को आपस अंतर पूछ दे रहा है ना, भाग करने प्राप्त शेषफल में अंतर। तो शेषफल कितना है, 8 इधर इधर 3। जब इन दोनों को आपस में घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5। तो कौन सा ऑप्शन मैच करा, तो ऑप्शन नंबर बी है ना। और जैसा कि ये भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ना, सीटेट 2014 में एग्जाम 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर 3 का बात करें। 11 इकाई प्लस 11 दहाई है ना, दहाइयाँ प्लस 11 सैकड़े बराबर है ना। और जैसा कि ये भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2013 में पूछा हुआ है। तो इकाई मतलब क्या आता है, जो स्वयं को इंडिकेट कर रहा है, यानी कितना इकाई कितना है, जो स्वयं कितना है 11 है, दहाई में कितना हो गया 10 हो गया, यानी इकाई जो हो गया, इकाई तो स्वयं हो गया सिंपल, तो क्या हो जाएगा 11 है ना। और क्या हो जाएगा प्लस 11 दहाई है, तो कितना हो जाएगा 11 गुने कितना हो जाएगा, यानी यहाँ पे कर सकते हैं 11 गुने कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 11 गुने 10। और यहाँ क्या है, इधर क्या है, सैकड़ा है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 11 इंटू 100, सैकड़ा में 100 हो गया ना। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 110 है ना, और प्लस इसको जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 1100 है ना। जब इन तीनों को आपस में जब जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 1 और 2 और ये 2 और ये, यानी आगे कितना 1221 है ना। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी है ना। जैसे कि क्या पूछा था, 11 इकाई, 11 में से इकाइयाँ में क्या हो गया, जो स्वयं को इंडिकेट कर रहा है, तो स्वयं को इंडिकेट कितना होगा 11 ही होगा। और क्या है 11 दहाई, तो यानी कि 11 गुने 10, तो कितना हो जाएगा 110। और सैकड़ा हो गया तो 11 गुने 100, तो कितना हो गया 1100। जब इन तीनों को आपस में ऐड कीजिएगा तो 1221,
यानी कि कौन सा, यानी कि बी ऑप्शन इसमें सही है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए क्या दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात किया जाए। दिया है संख्या इतना में 3 के स्थानीय मान तथा अंकित मान में अंतर है। और जैसा कि ये भी सीटेट एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन 2013 में है ना। तो चलिए करना क्या है, इसमें क्या बोला है, यानी बोला क्या है 12 है ना 34 5, यानी इतना में कितना बोला है 3 का स्थानीय मान है ना। जब इसका 3 का स्थानीय मान निकालिएगा, 3 का जब स्थानीय मान निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 3 इंटू में कितना हो जाएगा, इंटू कितना हो जाएगा 3 पे 2 संख्या है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 जीरो आ जाएगा। उसके बाद क्या बोला है तथा अंकित मान में अंतर। अंकित क्या है, जो स्वयं को कितना अंकित मान यानी कि जातीय मान। अंकित मान यानी क्या हो जाएगा जातीय, जो अंकित हो जाएगा, जो अंकित है तो कितना 3 है। तो जब यहाँ से 3 को निकालेंगे तो यहाँ 3 का निकालेंगे तो 3 ही होगा, सिंपल सी बात है ना। उसके बाद जब हम इसमें घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 297, यही आंसर आएगा। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात किया जाए तो संख्या इतना को 9 से भाग देने पर शेषफल है। और जैसा कि ये भी सीटेट एग्जाम में 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए करना क्या है, जब 9 से जब इसमें भाग करेंगे है ना तो शेषफल क्या बचेगा। तो चलिए इसमें से हम भाग करेंगे इसमें, तो 9 दहे के 90, 10 बार में 90 और एक ठो जीरो और बैठेगा, 2 अंक उतरेगा, 9 सते 63 और तो बच गया कितना 77, तो 9 सते 63, 9 ठी 72, यानी कि इसका जब 9 से भाग करेंगे इसमें तो कितना शेष बचेगा, तो शेष 5 बचेगा है ना, यही आंसर होगा है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के बात किया जाए है ना। इतना संख्या को 12 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा है ना, शेषफल पूछ दे रहा है ना। तो करना क्या है, 12 से आप इसमें जब भाग करेंगे इसमें है ना, तो चलिए भाग लगाइए इसमें, तो 12 एकम 12 है ना, 12 एकम 12 और 2 एक जीरो बैठेगा, एक 2 अंक उतरेगा तो 1 जीरो बैठेगा, अब बरोठी 96 और 5 12 चौक 48, यानी कि जब 12 से आप इसमें भाग करेंगे है ना तो शेषफल 4 बचेगा है ना। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी। और ये भी जैसा कि सीटेट एग्जाम में 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है इतना जो संख्या में 2 के स्थानीय मानों का योगफल है ना, योगफल अपने पूछ दे रहा है। तो करना क्या है, तो सबसे पहले इसमें 2 का स्थानीय मान निकालेंगे है ना, इसमें 2 का तो यहाँ पर से निकालेंगे है ना, तो मल्टीप्लाई यानी कितना हो जाएगा, ये 1 2 3 संख्या है तो 3 जीरो यहाँ पे बैठेगा है ना। उसके बाद यहाँ पे कितना है 2 है, यहाँ पे है तो 2 में जब इसमें होगा है ना तो कितना एक संख्या है तो 0। उसके बाद जब हम आपस में क्या बोला फिर योगफल पूछ दे रहा है ना, तब इसमें जोड़ लेंगे, हम इसको जोड़ेंगे आपस में दोनों को तो कितना हो जाएगा 2020 है ना। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी। और जैसा कि एबी सीटेट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात किया जाए, निम्नलिखित में कौन सा सही है ना, कौन सा सही है। जैसा कि एबी सीटेट एग्जाम में पूछा हुआ 2012 में है ना। तो दिया हुआ क्या है 1000 के परवर्ती का पूर्ववर्ती 1000 है ना। तो चलिए इसमें बनाना चेक करना कैसे है ना, चेक करना है कैसे, यानी क्या होता है, क्या है इसका मीन्स मतलब होता क्या है, इसका फॉर्मूला होता क्या है, बनाने का तरीका है ना 1000 है ना के परवर्ती है ना परवर्ती का तो करना क्या है, जब परवर्ती होता है तो इसमें क्या हो जाता है 1 प्लस हो जाता है, तो ये कितना हो जाएगा 1001 हो जाएगा है ना। उसके बाद क्या बोला है पूर्ववर्ती, तो जब यहाँ पे 1001 हो गया है ना, और इसका क्या बोल दे रहा है पूर्ववर्ती पूछा है ना, तो इसमें क्या हो जाता है 1 माइनस यानी कि 1 घट जाता है, तो कितना हो जाएगा 1000। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए
ये ऑप्शन क्या है, सही है। जैसे कि होता क्या है इसमें फॉर्मूला, जैसे यहाँ पे चलिए हम आप लोग को बता दे रहे हैं। होता क्या है, परवर्ती और पूर्ववर्ती, मतलब होता क्या है इसमें 1000 है ना +1 और -1 होता है ना। तो -1 से 1 कैंसिल हो जाता है और 1000, सिंपल यही। तो ये तो ऑप्शन नंबर पहला ही सही था, है ना, ऑप्शन नंबर पहला ही सही है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, है ना। और अगले वीडियो में कुछ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन फिर से हम लेकर आएंगे, जो कि आप लोग को एग्जाम में बहुत ही यूजफुल होगा।